आदरणीय धीरेन्द्र सिंह जी, मंच में और सभागार में उपस्थित विद्वज्जनों, मित्रों, हिंदी शायद विश्व की ऐसी भाषा है जिसके नाम पर पखवाड़ा, सप्ताह और दिन मनाए जा रहे हैं। पूरे सितंबर का महीना भारतवासियों के लिए, विशेषतर हिंदी प्रेमियों के लिए महत्वपूर्ण है। भाषा वास्तव में मनुष्य की सबसे बड़ी कीमती है और भाषा एवं आचार विचार का चौड़ी दामन का संबंध है, क्योंकि भाषा के द्वारा व्यवहार, व्यवहार के द्वारा आदत, आदत के द्वारा चरित्र और चरित्र के द्वारा संस्कृति बनाई रहती है और पूरी कड़ी भाषा से जुड़ी है। यदि भाषा सुनिश्चित एवं सटीक नहीं है तो सारी कड़ी कमजोर होती है। और भारत एक बहुभाषी, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक, बहुसामाजिक राष्ट्र है। हिंदी इन सभी विभिन्नताओं को एक साथ जोड़कर चलाने वाली नीर के समान है। इसमें हमारी मिट्टी की गंध है, माँ का प्यार है। हमारे देश में प्रशासन के क्षेत्र में सदियों से खड़ी अंग्रेजी भाषा के जगह हिंदी को धीरे धीरे और स्थायी रूप में प्रतिष्ठित करना संघ सरकार की राजभाषा नीति है। लेकिन हिंदी की ही विडंबना है कि इनको जो सामाजिक और आर्थिक रूप में क्षमता है, प्रतिष्ठा है, वह उसको नहीं मिली है जितना वह हकदार है। राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार घाट क्षेत्र में आने वाले केरल जैसे राज्यों में अभी भी अंग्रेजी समझने वाले लोगों को ज़्यादा तरजीह दी जाती है। उन्हें ज़्यादा ज्ञानी, समझदार एवं कार्यकुशल मानते हैं। और रोजगार की बातें कहें तो आम जनता में एक विश्वास पाया जाता है कि हिंदी रोजगार की भाषा नहीं है और इसलिए हिंदी अध्ययन की ओर छात्रों को आकृष्ट एवं अधिक उन्मुख कराने के लिए हिंदी को रोजगार की ओर या रोजगार परक बनाना है। विभिन्न नौकरियों में हिंदी प्रमाण पत्रों की अनिवार्यता और वैकेंसीज को समयानुकूल फिल करना भी आवश्यक है। सरकार की ओर से और राजभाषा विभाग की ओर से इसके बारे में कुछ सुधारात्मक ध्यान रखना चाहिए। और एक बात है, हमारे यहाँ 10वीं कक्षा के बाद +2 में 2 वर्ष और स्नातक स्तर पर 2 वर्ष एडिशनल लैंग्वेज के रूप में या सेकंड लैंग्वेज के रूप में हिंदी पढ़ने पढ़ाने की व्यवस्था है। और यह भी लिटरेचर ओरिएंटेड है, यानी हम जो स्नातक स्तर पर मुख्य विषय के रूप में मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री वगैरह लेने वाले हैं, उनको हिंदी के प्राचीन एवं आधुनिक साहित्य के प्रति ज़्यादा जानकारी की आवश्यकता नहीं है। उन्हें वास्तव में आवश्यक है संप्रेषण के क्षेत्र में हिंदी भाषा को बैठाना। लेकिन इसके लिए लैंग्वेज ओरिएंटेड लर्निंग सिस्टम को मिलाना है, जोड़ना है सिलेबस में, लेकिन आज ऐसा ही व्यवस्था नहीं है। हमारे लिए या हिंदी में जो हिंदी की जो कामकाज है या हिंदी में काम मिलने के लिए, नौकरी मिलने के लिए एक नकारात्मक अवस्था है। और राजभाषा के क्षेत्र में काम करने वाले को बाइलिंगुअल रूप में सभी काम करना है, तो इसके लिए अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं का समान जानकारी होना आवश्यक है। तो इसके लिए हिंदी और अंग्रेजी और मातृभाषा तीनों लैंग्वेजों को समान रूप में स्नातक स्तर पर या 2 वर्षों तक पढ़ने पढ़ाने की व्यवस्था होना आवश्यक है। तो
उदाहरण के लिए अंग्रेजी का एक सेंटेंस है, मोहन हैज़ ए बुक, तो इसका हिंदी अनुवाद है मोहन के पास किताब है। और एक मोहन हैज़ ए फ्रेंड, इसका अनुवाद है मोहन का एक मित्र है। और एक वाक्य है मोहन हैज़ फीवर, तो इसका अनुवाद है मोहन को बुखार है। तो अंग्रेजी के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को जोड़ना हैज़ है, इसके स्थान पर हिंदी में भिन्न भिन्न शब्दों के पास एक का और दूसरा है का और तीसरा है को। तो भाषा के बारे में, दोनों भाषाओं के बारे में, व्याकरण के बारे में, शैली के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं हो तो करने में बहुत मुसीबत आ जाती है। अब इस महत्वपूर्ण बात यह है कि लैंग्वेज ओरिएंटेड लर्निंग सिस्टम को विकसित कराना है। और एक बात है, हम जो आज के जो नव उपनिवेशवाद एवं भाषारीकरण का युग है, इसमें मीडिया के द्वारा जो हिंदी भाषा का प्रचार प्रसारण हो रहा है वो भी बिजनेस ओरिएंटेड है। तो इसलिए भाषा की, हिंदी भाषा का जो मानकीकरण है और मानक भाषा का जो बात है और भारत की जो संस्कृति है, इसके लिए भी बहुत ही आघात पहुंचाती है। अब हिंदी भाषा की जो लिपि है, आप सब जानते हैं, बहुत ही वैज्ञानिक है और इसे समझने में बहुत ही आसान है, या छात्र छात्राओं को समझने में कोई मुसीबत नहीं है। लेकिन आज की जो एजुकेशन सिस्टम है, इसमें इस भाषा को सुचारू ढंग से छात्र छात्राओं तक पहुंचाने का जो रीति है, ढंग है, अच्छा नहीं है। तो उदाहरण के लिए जैसे अंग्रेज़ी और हिंदी को कंपेयर करें तो अंग्रेज़ी भाषा को समझने के लिए केवल स्पेलिंग जानना मात्र नहीं है, इसका प्रोनाउंसिएशन भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन हिंदी में ऐसा कोई बात नहीं है, जो कुछ हम लिखा है वही ही पढ़ा है। तो इस क्षेत्र में एक बात ऐसा ही, एक जोक ऐसा ही प्रचलित है, जैसे आप सुना होगा, एक कक्षा में एक विद्यार्थी अध्यापक से प्रश्न पूछता है, सर व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नटूरे। तो अध्यापक ने सोच नटूरे, तो शब्द का अर्थ उसको नहीं मालूम, तो उन्होंने कहा मैं डिपार्टमेंट में जाकर और डिक्शनरी में देखने के बाद बताऊंगा। तो अध्यापक ने अपने डिपार्टमेंट जाकर दूसरे अध्यापकों से पूछा और डिक्शनरी में देखा, लेकिन ऐसा ही एक शब्द उन्हें नहीं मिला। और दूसरे दिन उन्होंने कक्षा में आकर उस विद्यार्थी से पूछा उस शब्द का स्पेलिंग बताइए। तो विद्यार्थी ने कहा NATURE, तो उस नेचर को विद्यार्थी ने नटूरे कहा। तो अध्यापक ने कहा तुमने नेचर को नटूरे कहकर मेरा अपमान किया, मैं ज़रूर प्रिंसिपल के साथ कंप्लेन कर दूंगा। तो उस छात्र ने कहा नहीं सर, यदि आप कंप्लेन करें तो इट विल अफेक्ट माई फुटूरे, तो इस प्रकार की कोई गड़बड़ी हमारी हिंदी में नहीं है, बहुत आसान है सीखने के लिए। तो इतना, अब मेरे पहले जो अनीता जी ने और देवगी मैडम ने गाँव क्षेत्र में कामकाज में हिंदी की संभावनाएं के बारे में जो कुछ बात बताया है और आपने बताया, तो इसके साथ मैं पूरी सहमत प्रकट करती हूँ और भी इसे दोहराना मैं नहीं चाहती हूँ। ये तो हमारे लिए बहुत ही नया अनुभव है, बहुत ही लाभान्वित होंगे हम सब। इसके लिए मैं सुश्री नीता चौधरी के साथ और बैंक ऑफ इंडिया के सभी अधिकारियों के साथ कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। कॉलेजियरी सेंट पीटर्स कॉलेज के पूरा हिंदी परिवार आप लोगों के सामने नतमस्तक है। धन्यवाद।